नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां 181 कर्मचारियों को बिना वेतन दिए हटाए जाने के विरोध में पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। आगे बात करेंगे हजारीबाग की, जहां जंगल के नदी तट पर वर्षों से अवैध रूप से एक अंडरग्राउंड कोयला खदान संचालित हो रहा है। खदान में 3 लोग लापता हो गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारी को बिना कारण बताए 181 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसके संबंध में बिजली संविदा कर्मचारियों ने 72 घंटे धरना देने के बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनका कहना है कि उन्हें 4 माह गुजर गए हैं और अभी तक वेतन भी नहीं दिया गया है। संविदा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामकिशन और महामंत्री विष्णु सिंह ने कहा कि हटाए गए कर्मचारियों को तत्काल वापस लिया जाए और उनके बकाया वेतन का तत्काल भुगतान किया जाए, जिससे उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। वेतन न मिलने से परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। महामंत्री उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जनपद फर्रुखाबाद। आज डीएम साहब के यहाँ इतने लोग संख्या में क्या मामला है? विगत 4 दिन से लगभग सत्याग्रह कार्यक्रम चल रहा है और 3 दिन 72 घंटे का हड़ताल का आह्वान किया गया था, जो कार्य बहिष्कार का। जनपद फर्रुखाबाद में 704 का कर्मचारियों का टेंडर हुआ था, जो कि 2 साल का हुआ था। बीच में छटनी के नाम पर 101 कर्मचारी हटा दिए गए, जो कि 41 उपकेंद्रों से, विद्युत वितरण मंडल फर्रुखाबाद में 41 उपकेंद्र हैं, उससे तकरीबन 181 कर्मचारी हटा दिए गए हैं और उनका पेमेंट भी नहीं किया गया है। लगभग 1 से 1.5 माह काम भी कराया गया। 1.5 माह बाद बताया गया कि आपका नाम उसमें नहीं है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपको हटा दिया गया, जिसका वेतन भी नहीं दिया गया और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कारण बताए उनको हटा दिया गया। जब भर्ती किए गए थे कोई रुपए वगैरह भी लिए गए थे? जिसका कोई तथ्य हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, बिना पैसे का कोई काम हमारे विभाग में नहीं होता। सभी से रुपये दिए गए? हम तथ्यों के आधार पर नहीं बता सकते, लेकिन काफ़ी तथ्य हमारे पास उपलब्ध भी हैं। हमने और कुछ जानकारी जुटाने का प्रयास किया है, लेकिन बिना पैसे का हमारे जनपद में फर्रुखाबाद में कोई काम नहीं होता। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो हटाए गए कर्मचारियों को वापस लिया जाए और जो जिस विद्युत व्यवस्था सही सुचारू रूप से चलाई जा सके। जबकि एक उपकेंद्र पर किसी उपकेंद्र पर आपने देखा होगा, जैसे कमालगंज हुआ, जहानगंज हुआ, ऐसे बिजली ग्रहण शमशाबाद हुआ, 16, 17, 10 फीडर हैं। 10 फीडरों को 10 कर्मचारी कैसे चला पाएंगे? हटाने वाली की संख्या, जिसमें एक स्किल्ड कर्मचारी है पोल पे चढ़ने वाला। कितने लोग हैं आप लोग? हमारे 181 कर्मचारी हटाए गए। वो सभी लोग यहाँ पे? हाँ, नहीं सभी लोग नहीं, लगभग 50 लोगों को बताया था। बाकी लोग धरना स्थल पर उपस्थित हैं। जैसे कि 10 फीडर हैं, आप सुन लीजिए मेरी बात को। जैसे कि 10 फीडर हैं और 10 फीडरों में आप ये बताइए 3 स्किल्ड लाइनमैन हैं जो राउंड पोल पे चढ़ने वाले हैं। अब कितनी एक फीडर की संख्या कितनी बड़ी होती है, कितनी दूरी होती है? एक तो अभी परसों ही हादसा हुआ, आप लोगों को संज्ञानित होगा कि नीम करौरी फर्स्ट पे एक राम कुमार लाइनमैन की मृत्यु हो चुकी है। तो इसीलिए हुई है। हमारी 8 घंटे 26 दिन का हमको पेमेंट दिया जा रहा, अनुबंध हमारा गलत किया जा रहा। अनुबंध जो हमारा लाइनमैन को किया जाना चाहिए, जो लेबर का अनुबंध किया जाता है, और लेबर का अनुबंध कराकर 33,000 और 11,000 पे चढ़ा के काम किया जा रहा है। स्विच गेयरों पे काम कराया जा रहा है। अनुबंध हमारा सही कराया जाए, हमारी एक प्रथम मांग है। अगर मांगी नहीं जाती तो क्या? फिलहाल केंद्रीय यूनिट द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका हम संपूर्ण तरीके से सहयोग करेंगे। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। केरेडारी थाना क्षेत्र के कंडाबेर और बारियातू सीमावर्ती क्षेत्र स्थित खावा जंगल के नदी तट पर वर्षों से अवैध रूप से एक अंडरग्राउंड कोयला खदान संचालित हो रहा है। बुधवार दोपहर इस खदान में 3 लोग लापता हो गए। घटना करीब 3 बजे की है, जब अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी जंगल और पहाड़ियों से बहता हुआ खदान में भर गया, जिससे खदान में काम कर रहे 3 लोग फंस गए। 21 घंटे से ज्यादा समय बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। लापता लोगों की पहचान प्रमोद साव 45 वर्ष, उमेश कुमार 25 वर्ष और नौशाद आलम 25 वर्ष के रूप में की गई है। वहीं सूत्रों के अनुसार कोयला खदान अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। बुधवार को जब बारिश हो रही थी, तब तीनों लोग खदान में मशीन निकालने के लिए गए थे और तभी जोरदार बारिश होने से पानी तेजी से खदान में भरने लगा और वो भीतर ही फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और अपनी तरफ से खोजबीन शुरू कर दी।
पूरे गांव में शोक और भय का माहौल है। सूचना मिलने पर बड़कागांव विधायक रोशनलाल चौधरी और केरेडारी सीओ रामरतन वनवाल ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से अब तक बचाव कार्य जारी है और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। संभल की पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तर शीश चंद्र और क्षेत्राधिकारी संभल आलोक कुमार भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना संभल पुलिस ने एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया है, जो लंबे समय से फर्जी बिल तैयार कर जीएसटी चोरी और ईंटों की अवैध बिक्री में संलिप्त था। पुलिस टीम द्वारा की गई गहन जांच पड़ताल और छापेमारी के दौरान इस गिरोह की गतिविधियों का खुलासा हुआ। आरोपी नकली दस्तावेजों के माध्यम से फर्जी फर्में बनाकर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी कर रहे थे। गिरोह द्वारा तैयार किए गए कूट रचित बिलों के आधार पर ईंटों की बिक्री की जाती थी, जिससे न केवल सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था, बल्कि ये स्थानीय व्यापार व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहा था। इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस की यह कार्रवाई सरकार की कर चोरी और अवैध व्यापार के विरुद्ध सख्त नीति का स्पष्ट उदाहरण है। जनता से भी अपील की गई है कि वह ऐसे किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। जनपद संभल में संगठित अपराध के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आज थाना कोतवाली संभल को एक फर्जी बोगस फर्म बना के करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने वाली जीएसटी की जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें जीएसटी के कोऑर्डिनेशन में एक पुलिस के द्वारा ईंट के भट्टों से भारी मात्रा में ईंटें यहाँ से काशीपुर और उत्तराखंड के अन्य जगहों पर ले जाने वाली गैंग है, जिसमें उन्होंने पिछले काफी समय से करीबन 2000 से ज्यादा ईंटें हैं, वो ट्रक है, 2000 से ज्यादा ट्रक है अभी तक सप्लाई किए हैं। इनके द्वारा 50,000 रुपए से कम का इनवॉइस तैयार करके ईंटों को ले जाया जाता था, जबकि उसके अंदर 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का सामान होता था, जिसमें कि ईवे बिल कंपलसरी है। लेकिन इनके द्वारा इसी स्कीम का इन्होंने फायदा उठाते हुए यहाँ के ईंट भट्टों मालिकों और ट्रक मालिकों और उसके अलावा इस फर्जी बिल बनाने वाली इस गैंग के कोऑर्डिनेशन से इन तीनों के द्वारा सामूहिक रूप से ईवे बिल की बचत करने, सरकार को ना ईंट भट्टे के प्रोडक्शन पे जीएसटी देने, ना ट्रांसपोर्टेशन पे किसी प्रकार का कोई कर देने और ना ही वहां पहुंचने पे किसी प्रकार का कर देने। इस तरह सरकार को तीनों स्तर पे जो कर चोरी का है ये गैंग है, इसका पर्दाफाश हुआ है, जो कि ना खाता ना बही, जो करे वही सही की तरजीह पे काम करने वाली ये गैंग है। इन लोगों के द्वारा प्रत्येक ट्रक से 1500 से 2000 रुपए तक का जो है फर्जी बिल बनाने के लिए वसूला जाता था। इस गैंग का जो मुख्य सरगना है वो कपिल सिंघल नाम का व्यक्ति है, जो कि संभल का रहने वाला है, जो अपने एक दलाल विकास शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ में मिलके जिशान नाम के इस व्यक्ति और जिशान के साथ में जो अन्य व्यक्ति है दानिश, इन दोनों के द्वारा इन बिलों को बनाया जाता था और फिर विकास शर्मा द्वारा ये ट्रक नंबर है इनको बताए जाते थे। ये व्यक्ति वो ट्रक का उसको ये बिल है थमाते थे और उसके बाद में इन ट्रक को पास करवाया जाता था। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में इनके द्वारा करोड़ों रुपए की सरकार को चपत लगाने की मामला प्रकाश में आया है। एक अल्फा कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो इन्होंने बोगस फर्म पे बनाई थी, इस तरीके के कई अन्य भी बिल हैं, पुलिस के संज्ञान में आए हैं, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है और जीएसटी विभाग के साथ में मिलकर इस पूरी गैंग का पर्दाफाश है वो किया जा रहा है। कितने साल से लोग कर रहे थे? अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी शेष है। पुलिस के द्वारा जितने भी इस तरीके के फर्जी बिल बनाने वाले संभल में लोग हैं जो ईंट भट्टों से जुड़े कार्य करते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के नाम प्रकाश में आए अभी? ये पिछले 3-4 साल का तो अभी तक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रकाश में आया है, लेकिन ये लगता है कि ये जड़ें इनकी काफी गहरी है और पूर्व से ये कार्य करते आए हैं। पुलिस के द्वारा सबसे पुराने से पुराने इनके बिल है उनको खंगाला जाएगा और इनके द्वारा अभी तक जितनी भी कर चोरी की गई है उसकी पेनल्टी जीएसटी विभाग द्वारा लगाई जाएगी और जो फर्जी बिल बनाए जाते हैं उसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। संभल से सीनियर संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट।
खबर शाहजहांपुर से है, जहां 22 मई को पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन पुलिस लाइन जनपद शाहजहांपुर में किया गया। बता दें कि 15 पत्रावली पर सुनवाई की गई और 2 दंपत्ति को विदा किया गया। थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर के एक दंपत्ति जिनकी शादी लगभग 4 वर्ष पहले हुई थी, दोनों पति पत्नी में कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र जनपद शाहजहांपुर बुलाया गया। प्रथम पक्ष से वार्ता की गई तो उसने बताया कि हम लोगों का आपसी में समझौता हो गया है। वहीं प्रथम पक्ष से वार्ता करने के बाद ये भी कहा गया कि मैं अपनी सहमति से समझौता नामा दे रही हूँ। द्वितीय पक्ष फौजी सिपाही हैं। फौजी को छुट्टियां नहीं मिल पाने के कारण आने में असमर्थ हैं। दोनों ने आपसी सहमति से समझौता कर लिया। प्रथम पक्ष के द्वारा समझौता नामा लेकर परिवार परामर्श केंद्र से विदा किया गया। वही थाना सदर बाजार जनपद शाहजहांपुर के एक दंपत्ति जिनकी शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी, पति पत्नी में कुछ समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र शाहजहांपुर लाया गया। पक्षों की आपस में वार्ता कराई गई और समझाया गया। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष एक दूसरे के साथ रहने को तैयार हैं। दोनों ने आपसी सहमति से समझौता किया है। वहीं दोनों को परिवार परामर्श केंद्र से विदा किया गया। इस मौके पर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र जनपद शाहजहांपुर उप निरीक्षक मधु यादव, महिला आरक्षी मोनिका, महिला आरक्षी करुणा, मोनिका कुमारी, सौरभ कुमार आदि मौजूद रहे। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।